ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। शास्त्रों में भी बताते हैं कि दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ स्थापन हुआ। शिव बाबा निराकार होते हुए इस साकारी सृष्टि पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने आके यज्ञ की स्थापना की। बाबा कहता, मीठे बच्चे, इस सारी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, द्वापर से लेके जब से यज्ञ चालू हुए, कोई ऐसा शाहूकार नहीं होगा, कोई सेठ नहीं होगा जिसका यज्ञ इतना बरस अविरत चलता रहे। कोई बहुत तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन यज्ञ रचेंगे, परंतु हमारे बाबा ने 82 बरस से यज्ञ की स्थापना की हुई है। और दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि ये जो यज्ञ है ये उसका बढ़ता जा रहा है। और ख़ास ये जो रुद्र यज्ञ है, इस यज्ञ की पालना करने के लिए, यज्ञ की संभाल करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम ब्राह्मणों को उसने जन्म दिया। क्योंकि ब्राह्मणों के बगैर कभी भी यज्ञ नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा बाप के मुख के द्वारा हम सबको अपना बना करके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया। संगम युग की ये बड़ी विशेषता है, जो इस युग में हम ब्राह्मण जो है, हम ब्रह्मा मुख की पैदाइश है। सतयुग और त्रेता युग में योग बल की पैदाइश है। द्वापर और कलयुग में भोग बल की पैदाइश है। परंतु संगम युग जो है, संगम युग है ब्रह्मा मुख की पैदाइश। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा जन्म हम ब्राह्मणों का है, जो हम सभी ने डायरेक्ट शिव बाप के द्वारा जन्म लिया। पहले हम भी कहते थे और आज भी दुनिया वाले ऐसा कहते हैं कि भगवान ने हमको पैदा किया है, पर हमें ये मालूम नहीं था कि भगवान कैसा पैदा करता है। अभी हमें मालूम पड़ा कि भगवान ने कैसा पैदा किया हम बच्चों को। कलयुग में से उठा करके संगम युग के ऊपर ले आया। शूद्र से हमें सच्चा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बना दिया, जिस ब्राह्मण कुल का ही गायन सर्वोत्तम कुलभूषण कहा जाता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को ये याद दिलाते हैं कि तुम ब्राह्मणों का जन्म देवताओं से भी ऊंचा जन्म है।
2 दिन पहले ही हम सभी ने मुरली सुनी बाबा की, जिसमें बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण से भी बड़ा प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि वो इस समय डायरेक्ट शिव बाबा का बच्चा बनता है, बाबा के अर्पण सब कुछ करता है और विश्व की सेवा में लग जाता है। श्री कृष्ण तो सिर्फ राज करता है, प्रारब्ध भोगता है, क्योंकि सतयुग से लेके हमारी उतरती कला चालू हो जाती है। यह संगम युग की एक विशेषता है। यहाँ पर हम सब ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है, जिस चढ़ती कला का ही गायन किया जाता है। चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। चढ़ती कला, हमारी चढ़ती कला के कारण सारे विश्व की आत्माओं का, पशु पंछियों का, प्रकृति का, सबका भला हो जाता। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन करता हूँ, इसीलिए मुझे पुरानी दुनिया का महाविनाश करना पड़ता है। मैं इस सृष्टि पर आकर के तुम बच्चों को सबको अपने साथ में लेकर के जाता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा ने ये जो महायज्ञ रचा हुआ है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हम आत्माओं का असली घर कौन सा है? कौन सा घर है? परम धाम, शांति धाम। और ब्राह्मणों का घर कौन सा है? आपकी परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन है? जिनकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है वो हाथ ऊपर करो। देखो, सब ब्राह्मणों की एड्रेस मधुबन, क्योंकि हमारा बाप यहाँ रहता है, हमारी माँ यहाँ रहती है, तो हमारी एड्रेस तो यही होगी ना। तो सब हम कहाँ के निवासी हैं? मधुबन के निवासी हैं। मधुबन के निवासी है, अर्थात इस यज्ञ, रुद्र यज्ञ के निवासी। ये जो रुद्र यज्ञ है, ये मन इच्छित फल देने वाला यज्ञ है। आप जो इच्छा करेंगे शुभ, वो आपकी सब इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। हम बच्चे पुरानी दुनिया की कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है उसकी। परंतु ये यज्ञ हमारी सब भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए जो आवश्यकताएं हैं, वो सब कुछ पूर्ण करने वाला यज्ञ है। उस यज्ञ में तो हम देखते हैं तीर जब घृत डालते हैं, परंतु इस यज्ञ में क्या स्वाहा किया जाता है? बताइए, क्या स्वाहा करते हैं आप? हाँ, सिर्फ विकार ही छोड़ते और कुछ नहीं। ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को करके बताया कि उस यज्ञ में तो तीर जब घृत डालते हैं, परंतु इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम खुद ही स्वाहा हो जाते। तन मन और धन से हम सब ब्राह्मण इस यज्ञ में स्वाहा होते हैं, क्योंकि हम भी बहुत ऊंचे थे, ऊंचे बाप के बच्चे, बुद्धिवानों का जो बुद्धिवान है उसके बच्चे हैं, तो बड़ा अक्ल का काम करते हैं। पुराना सब कुछ दे करके क्या करते हैं? नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए बुक कर लेते हैं, सब कुछ इंश्योरेंस कर देते हैं, सेव कर लेते हैं अपना सब कुछ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया की कभी भी कोई भी आशा नहीं रहनी चाहिए। किसी को है आशा पुरानी दुनिया की?
जिसको आशा है हाथ ऊपर करो। कोई नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखो, बाबा ने आकर के, बाप मिला तो सब कुछ मिला। गीत गाते हैं ना हम, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया। क्योंकि बाबा ने जो हमें प्राप्तियां कराई हैं और जो भविष्य में हमारा राज है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं, ना ज़मीन पर, ना आसमान पर, ना पानी पर। यहाँ तो पार्टीशन ही पार्टीशन है, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं है। बाबा कहते हैं जहाँ चाहिए वहाँ जाके महल बनाना, जितने बड़े महल चाहिए उतने बड़े महल बनाओ। बाबा कभी कभी हम बच्चों को बताते हैं कि वहाँ एक एक के महल आबू जितने बड़े होंगे। यहाँ भले आपको रहने के लिए घर नहीं होगा, पर वहाँ इतने बड़े बड़े महल आपको मिलेंगे। परंतु मिलेंगे किसको? जो महल बुक करेगा। नहीं, बुक करने के बगैर तो नहीं मिलता है ना। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, मकान बनता है, तो क्या किया जाता है? बुकिंग की जाती है ना। तो ये संगम युग जो है, ये बुकिंग का युग है। आप जो चाहिए वो बुक कर सकते हो। आपको जितनी प्राप्ति करनी होवे उतनी आप कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सारी जानकारी दी है। तो हम सभी का प्यार किसके साथ है? रुद्र बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ। बाबा के ऊपर हम सब फिदा हुई हुई आत्माएं, हम सब आत्माओं का वो साजन है और हम सब उसकी सजनियाँ है ना, ऐसा। और उसने हमें पसंद किया है, हमने उसको पसंद किया है। ऐसा कोई यहाँ बैठा है जिसको ज़बरदस्ती किसी ने भेजा हो? ऐसा तो कोई नहीं, हम सभी ने खुशी से पसंद किया है। तो हम सभी आत्माओं का शिव साजन के साथ लव मैरिज हुआ है, समझा? और ये हमारा जो लव मैरिज है ना, ये अविनाशी है, कल्प कल्प का। तो अभी हम देखते हैं कि जिसके साथ प्यार होता है उसकी निशानी क्या होती है। जिसके साथ हमारा प्यार होता है उसकी पसंदी का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हमें जो पसंद है, हमारे पसंदी वाला जो व्यक्ति है उसको क्या पसंद है सामने। तो अभी जब हम सभी को शिव बाबा पसंद है, हम सभी के सर्व संबंध बाबा के साथ है, तो हमें बाबा की पसंदी का ध्यान रखना है कि हमारे बाबा को क्या पसंद है। जो बाबा को पसंद है वो हम बच्चों को पसंद। तो बाबा ने जो इतना बड़ा रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, और सो भी ज्ञान यज्ञ रचा है। आप लोगों ने वो यज्ञ देखे होंगे। जब वो लोग ज्ञान यज्ञ नाम देते हैं तो वहाँ पर कोई कोई गीताएं पढ़ते रहते हैं बैठ करके, कोई शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तो यज्ञ भी करते रहते हैं और शास्त्र भी पढ़ते रहते। तो ये जो गीता ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा हुआ है, इस यज्ञ के अंदर जबकि सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ने वाली है, बाबा ने ये यज्ञ एकदम लास्ट में आके रचता है। जब लास्ट में ये यज्ञ रचता है, उसके बाद आधा कल्प के लिए सब यज्ञ इसमें स्वाह हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में तो यज्ञ रचने की बात ही नहीं होती है, तो सब फिनिश हो जाता है। तो इस समय पर बाबा ने आकर के ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, तो हम देखते हैं कि हमारे बाबा ने जो यज्ञ रचा हुआ है, तो बाबा हम ब्राह्मणों से क्या चाहते हैं, हम ब्राह्मणों ने इस यज्ञ की कैसे रक्षा करनी है, क्योंकि हम सब यज्ञ रक्षक हैं।
अभी बाबा की जो जो पसंदी है वो हमारी पसंदी है। बाबा को ये यज्ञ अति प्रिय है और ये ज्ञान यज्ञ है, इसीलिए सबसे पहले बाबा को क्या प्रिय है? बाबा की मुरली अति प्रिय है ना, बाबा की मुरली उसको प्रिय। बाबा को देखो हमारी पढ़ाई का कितना ध्यान रहता है। बाबा इतने बरसों से 82 बरस से हमको रोज पढ़ाता रहता है। ऐसा टीचर देखा आपने कभी? सारे क्लब में ऐसा टीचर होगा? 82 बरस से रोज हमें इतना पढ़ाता है। पढ़ाई पूरी हो गई, कोर्स पूरा हुआ तो रिवाइज कोर्स चालू कर दिया, रिवाइज कोर्स पूरा हुआ तो रियलाइजेशन कोर्स चालू कर दिया। हमको छोड़ता नहीं है वो। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि शिव की बारात अंत में निकलने वाली है, तो हमको लायक बनाएगा तभी तो साथी बना के साथ में लेके जाएगा, नहीं तो कैसा लेके जाएगा। तो इसीलिए बाबा क्या करता है, हमारी पढ़ाई की तरफ अति ध्यान देता है। देखो साकार में जिस समय बाबा थे, कभी इत्फाक ऐसा होता था, रथ की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो बाबा 2 बजे 3 बजे उठ करके मुरली लिखता था और लिख के मम्मा को देता था, फिर मम्मा पढ़ के सुनाती। बाबा ने कभी भी लाइफ में बच्चों की पढ़ाई मिस नहीं किया। तो अभी हमको देखना है कि हमारा बाबा के साथ प्यार है, तो बाबा की मुरली के साथ हम बच्चों का इतना प्यार है या कम है? पूछो हर एक कोई अपने से, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि हमको पढ़ाई की इतनी फिक्र है जितनी बाबा को हमारी पढ़ाई की फिक्र। तभी तो परम धाम छोड़ के यहाँ पर आता है रोज पढ़ाने के लिए, नहीं तो क्यों आएगा पढ़ाने के लिए। तो बाबा को हमारी पढ़ाई की बहुत बहुत फिक्र है। तो हमारा अगर बाबा के साथ प्यार है तो हमारा पढ़ाई के साथ भी इतना ही प्यार होना चाहिए। शास्त्रों में गायन है ना, मुरली तेरी में जादू खुदाई। खुदा का जो सारा जादू है ना, मनुष्य से देव बनाने का, कांटों को फूल बनाने का, असुर को देवता बनाने का, वो जादू ज्ञान मुरली में। इस ज्ञान यज्ञ में ज्ञान मुरली ऐसी चीज़ है, यज्ञ में कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसका रूप बदली हो जाता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में जब हम स्वाह होते हैं तो हमारा रूप बदल के निकलता है। क्षुद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण से पढ़ाई पढ़ते पढ़ते क्या बनते हैं? क्या बनेंगे? बोलो। देवता। डायरेक्ट देवता बनेंगे। पढ़ाई पढ़ पढ़ के इस ज्ञान यज्ञ से हम फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता के बाद क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। तो इसीलिए हमें जितना बाबा को पढ़ाई से प्यार है, इतना ही हम बच्चों को भी बाबा की मुरली से प्यार चाहिए। अगर बाबा की मुरली से हमारा प्यार है तो बाबा रोज़ रोज़ हम बच्चों को नई नई युक्तियाँ बताता है, नए नए तरीके बताता है आगे बढ़ने के, आत्म उन्नति की बातें बताता है। बाबा रोज़ हम बच्चों को समझाता है। तो हम कहते हैं कि हमको बाबा अति प्रिय है। बाबा अति प्रिय है तो ज़रूर बाबा की मुरली भी हमको अति प्रिय है। उसके बाद हम देखते हैं बाबा को और क्या प्रिय है, बताओ दूसरा। एक तो बाबा को मुरली प्रिय है, दूसरा और क्या प्रिय है? हाँ, क्या चीज़ है? समझ में नहीं आ रहा, सुनाई। सेवा, एकदम सेवा प्रिय है। बाबा को ये रुद्र यज्ञ भी तो अति प्रिय है। रुद्र यज्ञ के साथ प्यार, क्योंकि हमको बाबा के समीप जाना है। समीप कौन जा सकता है?
जो समान बनता है वो समीप होता है। ऐसा नहीं किसी को बाजू में बिठाया जाता है। कोई भी समझो आज बड़ी पोस्ट वाला है, उसके बाजू में कोई भी जाके नहीं बैठ सकता है, उसके समान होगा तो उसके पास में जाके बैठे। तो उसी प्रकार हमें बाबा के समीप बैठना है, साथ जाना है, परम धाम में उसके नज़दीक बैठना है, नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ साथ आना है। सुना? तो हमारे को समीपता चाहिए। तो समीपता तब हमारे अंदर आएगी जब समानता होगी। तो ये जो समानता है ये हम ज्ञान के आधार पर अपने अंदर धारण करते हैं, और जितनी जितनी समानता हमारे में आती जाती है उतना उतना हम बाबा के समीप होते हैं। पर समानता किस आधार पर आती है? जितना स्नेह होगा उतनी आपके अंदर समानता आएगी। देखो, जिसके साथ स्नेह होता है उसके संग का रंग न चाहते हुए भी लगता है। चाहता नहीं है कोई, पर उसके साथ रह रह के क्या हो जाता है, उसके संग का रंग लग जाता है। कहता है अरे ये फलाना है ना, एकदम उस जैसा ही हो गया है, क्योंकि सदैव उसके संग में रहता है। तो हम जितना जितना बाबा से स्नेह करते हैं, हमारा जितना बाबा के साथ स्नेह है, तो बाबा के स्नेह का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। बाबा के स्नेह का रंग जब हमारे ऊपर चढ़ता है तो हमारे अंदर समानता आती है। समानता जब हमारे अंदर आती है तो हम बाबा के समीप जाते हैं। निराकार के भी समीप जाते हैं, साकार के भी समीप जाते हैं। निराकारी दुनिया में भी समीप बैठते हैं, तो श्री कृष्णपुरी में भी क्या करते, राजधानी में समीप आते हैं। परंतु समीपता के लिए क्या चाहिए? समानता, और समानता के लिए चाहिए स्नेह। और जिसके साथ स्नेह होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसको हमेशा हर कार्य में सहयोग दिया जाता है। ऐसा होता है ना, हमारा जिसके साथ स्नेह होगा हम उसको जरूर सहयोग देंगे। घर में भी माताएं अनुभवी हैं, घर में भी जिसके साथ स्नेह होगा ना, वो कुछ काम करती होगी ना कोई भी, तो उसका नहीं नहीं आप रहने दो, मैं करेंगे। परंतु अगर स्नेह नहीं होगा तो समझेगे मेरा भी ये करे तो अच्छा है। तो स्नेह क्या करता है? सहयोग को पैदा करता है। तो अभी हमें बाबा ने ये थर्मामीटर दिया हुआ है कि हमारा बाबा के साथ कितना सहयोग, स्नेह है। तो स्नेह अगर मुझे मापना है तो ये देखना है मेरा बाबा के कार्य में कितना सहयोग है। बाबा के साथ मेरा अति स्नेह है, और बाबा का आपने खुद नहीं बताया, बाबा को सेवा के साथ स्नेह है, बाबा का बच्चों के साथ स्नेह है। तो हमारा भी इतना स्नेह है, बाबा के हर कार्य के हम मददगार हैं। अगर हम बाबा के मददगार नहीं हैं, बाबा के सहयोगी नहीं हैं, तो स्नेह किस काम का? तो इसीलिए हमेशा हमारा सहयोग बाबा के कार्य में रहे। सदैव हमारे को भी वही तात लगी रहे जो बाबा को है, वही हमको भी विश्व कल्याण की तात लगी रहे। तभी क्या कहेंगे? बाबा के साथ मेरा सच्चा सच्चा स्नेह। क्योंकि बाबा याद आएगा तो क्या होगा? सेवा याद आएगी तो बाबा याद आएगा। बाबा कहता है देखो तुम हमेशा ये ध्यान में रखो, कभी भी ये नहीं कहो कि हम सेवा में उपस्थित हैं, हमेशा ये कहो कि हम ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हैं। ये सेवा नहीं है, सिर्फ ईश्वरीय सेवा है। मैं अकेला नहीं आता हूँ इस सृष्टि पर, तुम बच्चों सहित मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। कभी कोई आके बाबा से पूछते थे ना, बाबा इतना सब कुछ बन रहा है, इतना कार्य चलता है, फिर आपका खर्चा कैसा चलता है? बाबा बोलता था ये कोई प्रश्न पूछा जाता है? अरे ये इतने बच्चे किसके लिए हैं? हाँ, ये बच्चे क्या कर रहे हैं?
जो शास्त्रों में सहस्त्र भुजा वाला ब्रह्मा बताया है, वो सहस्त्र भुजा किसकी निशानी है? किसकी है? हम बच्चों की निशानी है ना। भुजा का काम क्या होता है? भुजा क्या करती है? सहयोग देती है। आज देखो किसी का कोई बहुत मददगार होता है और अगर वो बीमार पड़ जाता है या शरीर छोड़ के चला जाता है तो क्या कहा जाता है? अरे मेरा ना जैसा राइट हैंड ही कट गया। और ऐसा थोड़ा ही मेरा राइट हैंड कट गया, पर मेरा राइट हैंड जितना सहयोग देता था उतना ही वो व्यक्ति मेरे को सहयोग देता था। तो हम सभी बाबा के कौन है? राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? राइट हैंड है ना। राइट और लेफ्ट में क्या होता है बताओ? जो राइट हैंड होगा उसकी क्या निशानी होगी? राइट हैंड कोई भी आप कार्य करेंगे, ज़्यादा वजन आप कौन से हाथ से उठा सकते हैं? राइट से, बरोबर। कोई भी वजन उठाना होगा तो हमारा राइट हैंड पहले आगे जाता है। तो हम बाबा के राइट हैंड है तो सेवा का बड़ा से बड़ा भाग्य हम उठा सकते हैं। राइट हैंड से हमेशा क्या किया जाता है? भोजन कौन से हाथ से खाते हो? राइट हैंड से। तो बाबा के जो राइट हैंड है उनको ज्ञान के भोजन से, बाबा की मुरली से अति प्यार होगा। ऐसा नहीं कभी खाया भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा नहीं होगा। राइट हैंड माना शक्तिशाली, और शक्तिशाली आत्माएं होगी। दान पुण्य कौन से हाथ से किया जाता है? राइट हैंड से। तो जो बाबा के राइट हैंड है वो हमेशा क्या होगे? उनके अंदर दातापन की भावना होगी। लेने की भावना नहीं, देने की भावना होगी। हम दाता के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो भावना स्वतः ही उत्पन्न होगी, क्योंकि दाता के बच्चे तो क्या हो गए? मास्टर दाता हो गए ना। और हम लोगों का लक्ष्य भी क्या है? हम क्या बनने वाले हैं? देवता या लेवता? हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवता माना भी देने वाले, दाता माना भी देने वाले। तो वो जो दातापन की जिसमें भावना होगी वो बाप समान हो गए, सर्व को रिस्पेक्ट देने वाले, सबको प्यार देने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले। अपने को चेक करते चलो हमारे में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर कोई कमी होवे तो उसको भरते चलो, क्योंकि हम बाबा के राइट हैंड हैं। यज्ञ में तो राइट हैंड चाहिए ना, यज्ञ को चलाने के लिए। आहुति कौन से हाथ से डाली जाती है यज्ञ में? लेफ्ट में कभी आहुति डालते हैं क्या? हमेशा राइट हैंड से ही डाली जाती है। तो जो बाबा के राइट हैंड है वो सर्वस्व स्वाहा करने में नंबर 1 हो गए। ब्रह्मा बाप को देखा ना, शिव बाबा जब उसमें प्रवेश हुआ और बाबा ने जब भी उसको बताया कि तेरे को ऐसी दुनिया बनानी है, तो उसके लिए उसने क्या किया? अपना सर्वस्व त्याग दिया। उसने सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। अभी तो बाबा कहता है तुम स्वाहा करो परंतु डरो नहीं। तुम जब ईश्वर अर्पण कर देगे तो मैं क्या करूँगा? तुमको ही वापस दे दूँगा कि ये लियो, पर गृहस्थी बन के नहीं रहना। क्या बन के रहना? ट्रस्टी बन के रहो, राजा जनक के माफक। मेरा समझ के नहीं चलना, तेरा समझ के चलना। सदैव बाबा को सामने रखो, बाबा के कर्तव्य को सामने रखो, बाबा के मददगार बन करके चलो। एक बारी क्या हुआ, एक बहन थी बॉम्बे से, वो बहन डॉक्टर थी। तो अव्यक्त बाबा से काफ़ी समय के बाद मिलने को आई। तो जब ये बहुत समय के बाद मिलने को आई तो अव्यक्त बाबा ने पूछा तुम बहुत समय हो गया आई नहीं हो। तो कहा बाबा ऐसा है, साकार बाबा था तो घड़ी घड़ी आती थी, बाबा अव्यक्त हो गया। तो कहा बाबा ऐसा है, अभी ये दादियाँ जो है ना ये तो बॉम्बे हमेशा आती रहती हैं, तो वहीं मिल लेते हैं इनसे। तो इसीलिए इतना गैप पड़ गया। उसने अपना कारण बताया दिल का, इसलिए बोला मैं इधर नहीं आई। बाबा ने कहा अभी ऐसा करो, उसका भाई बहनें वगैरह हमेशा इधर आती थी मधुबन में। तो बाबा ने कहा अभी आप यहाँ ही रह जाओ,
आपके भाई भाभियाँ वगैरह तो सब हमेशा आते रहते, यहीं मिल लेना उनसे, चलेगा? तो बेचारी एकदम चुप हो गई। तो बाबा ने कहा चलेगा ऐसा, यहाँ रहेगी और वो मिलने को आएंगे तो चलेगा या जाना पड़ेगा वहाँ? बोला नहीं बाबा जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा वहाँ जब जाना पड़ेगा तो यहाँ भी तो आना पड़ेगा ना। तुम्हारा असली घर कौन सा है ये बताओ। बोला असली घर तो बाबा यही है। तो बोला फिर घर में तो आना पड़ता है, घर थोड़ा ही वहाँ चल के जाता है। तो देखो कितनी तफावत होती है बुद्धि में। मनुष्य नहीं समझने के कारण और फिर समझ मिलती है तो उसमें कितना अंतर हो जाता। तो बाबा हम बच्चों को, जबकि अपना मेरे बच्चे मेरे मददगार बच्चे हैं ये समझता है, तो सचमुच हमारे को भी ये रहता है कि मधुबन जो है वो हमारा असली घर है। हमको मधुबन की खींच होती है, बाबा के कार्य की हमको इतनी खींच होती है। हाँ, बरस में एक आध बारी आके रिफ्रेश होके जाते हैं, अच्छी बात है, परंतु सारा समय हमारे को याद रहता है मधुबन, क्योंकि मधुबन नाम ही ऐसा है। मधु और वन, हाँ, दोनों भी गुण आ जाते हैं। बेहद के वैरागी भी हो जाते हैं वन समझने से, मधु कहने से मिठास भी आ जाती। तो जितना जितना हम अपने को मधुबन निवासी समझते हैं उतना उतना हमारे अंदर वो गुण भी आते हैं और हमारी रग भी हमारे घर के तरफ जाती है। घर के तरफ तो हमेशा रग जाती है ना। अभी भी हम देखते हैं बहुत लोग अपना गांव छोड़ कर के शहरों में आ गए धंधे दौरी के लिए, परंतु फिर भी उनको कहाँ की खींच होती है? गांव की खींच जरूर होगी। अरे कहाँ जा रहे हैं? गांव में जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? कभी रहते भी नहीं हैं वहाँ, पर वहाँ घर बनाते हैं। किसके लिए? क्योंकि हमारा वहाँ हमारा ओरिजिनल घर वो है। तो घर की तरफ लागत होती है। कभी कभार जाके रहेंगे वहाँ पर, यादगार तो बना के रखें। तो उसी प्रकार हम बच्चे भी जो है, हमारे को भी मधुबन के लिए इतनी खींच है, हमारे को इतनी फिक्र है मधुबन की। जिनको है हाथ ऊपर करो, देखूं, देखना धीरे धीरे हाथ ऊपर करते हैं आराम से। हाँ, देखो बाबा ने हम बच्चों को बताया, ये जो भी सेवा स्थान है ये यज्ञ के कुंड है। आप लोगों ने बड़ा यज्ञ देखा होगा ना, एक बड़ा यज्ञ रचा जाता है, उसके बाद छोटे छोटे कुंड बनाए जाते। तो एक है ये बड़ा यज्ञ और दूसरे है छोटे छोटे कुंड। तो हम कुंड का भी ध्यान रखते हैं, परंतु हमें महायज्ञ का भी तो हमें ही ध्यान रखना है ना। कौन ध्यान रखेगा? हम नहीं रखेंगे, हमारे को ही ख्याल करना है ना। कल देखो 2 दिन पहले बाबा ने बताया ये जो भी सेंटर्स हैं ये मेरे हैं, मैं इनका सेठ हूँ। सेठ बोला ना, मैं सेठ हूँ, मैं मालिक हूँ। ऐसा कोई भी मालिक नहीं होगा जिसकी इतनी दुकानें होंगी। किसी का यहाँ बहुत धंधा चलता होगा पर इतनी दुकानें होगी किसी की? हमारे सेठ की तो देखो कितनी दुकानें हैं। हाँ, तो सब ये बाबा का घर है और हम सब कौन है? बाबा के बच्चे हैं। तो हम ये देख रहे थे कि हमें हमेशा कभी लेफ्ट हैंड नहीं, परंतु हमेशा बाबा का राइट हैंड बन करके चलना। हमेशा पहले हर बात में बाबा ने देखो हमेशा करके बताया। बाबा ने बच्चों को आगे रखा, परंतु पुरुषार्थ में, त्याग में, तपस्या में पहले किसको आगे किया? पहले खुद को आगे किया। जो ओटे सो अर्जन, जो करेगा वही अर्जन। तो बाबा कहता था मैं अर्जन, जैसा कर्म मैं करूँगा मेरे को देख करके और करेंगे। तो बाबा ने हमेशा क्या किया? खुद को आगे रखा, तपस्या में भी आगे रखा, त्याग में नंबर 1 रहा। बाबा हमेशा मिसाल देते थे, जिसका हाथ ऐसा पहला पूर्व उसको पहुँची। तो बाबा का हाथ हमेशा ऐसा था ना, तो इसीलिए पहला पूर्व भी उसको, पहला नंबर भी उसको मिला। तो हम सब कौन है? बाबा के बच्चे, फॉलो फादर करने वाले। बाबा के साथ स्नेह है, इसकी निशानी क्या हो गई? बाप समान बनना, बाप को फॉलो करना, बाप का आज्ञाकारी बनना। आप लोग तो खुद अनुभवी, आपको कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? आज्ञाकारी लौकिक में भी कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा?
जो आपका नहीं मानेगा वो अच्छा लगेगा, जो सुनेगा वो अच्छा लगेगा। तो आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर प्यार होता है ना। तो बाबा का भी जो आज्ञाओं पर चलने वाले बच्चे हैं उनके साथ बाबा का अति प्यार होता है। और बाबा ने बताया है, मैं मदद किसको करता हूँ? जो मेरे कार्य में मदद करते हैं, मैं उसको मदद करने के लिए बांधा हुआ। जो मेरे को मदद ही नहीं करते और मदद चाहते उनको क्यों करेंगे? तो हम जितनी जितनी बाबा के कार्य में हम मददगार बनते हैं उतना उतना रिटर्न में बाबा हमारे को मदद देता है। परंतु पहले क्या करना पड़ता है? मुट्ठी खोलनी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, ऐसा नहीं चलता है। तो पहले जब मुट्ठी खोलते हैं तो बाबा भी सामने से हमें क्या करता है? इतना ही भरपूर करता जाता है। ये तो सबका अनुभव होगा। जितना जितना हम ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़ते हैं, बाबा के कार्य में हमेशा ध्यान देते हैं, उतना उतना क्या होता है? भरपूर होते जाते। तो बाबा का जैसा खास बच्चों के साथ प्यार है। यज्ञ को संभालना माना क्या करना? यज्ञ को संभालने का मतलब क्या हो गया? यज्ञ को संभालना अर्थात यज्ञ का ध्यान रखना। बच्चों के साथ बाबा का बच्चों के साथ अति प्यार। तो हमारा भी आपस में इतना ही प्यार होना चाहिए। क्यों बाबा के साथ हमारा क्यों प्यार है और बाबा का हमारे साथ क्यों प्यार है? क्योंकि कितने समय के बाद मिलते हैं हम आपस में? 5000 बरस के बाद। बाबा के साथ सारे कल्प में 5000 बरस के बाद हम साकार में मिलते हैं। बाबा को कितना प्यार आता है। हाँ, बाबा बच्चों को दृष्टि देता रहता है और बच्चे लेते रहते हैं। हमारे 5000 बरस के बाद मिले। अच्छा, बाबा हमको 5000 बरस के बाद मिलता है और हम आपस में कितने समय के बाद मिलते हैं? इस रूप में तो हम भी 5000 बरस के बाद ही मिलते हैं। इस पहचान से तो हम 5000 बरस के बाद ही मिलते हैं। तो जब हम 1-2 से 5000 बरस के बाद मिलते हैं तो हमारा जितना बाबा का बच्चों के साथ प्यार है इतना हमारा भाई बहनों के साथ भी प्यार हो, तभी कहेंगे हम बाबा को फॉलो करते। बाबा ऐसा करता है, किसी को ज़्यादा प्यार किसी को कम प्यार, ऐसा करता है? बाबा का प्यार समान है। देखो, हम जब मधुबन में ये लेके जाते थे, बाबा साकार में था, पार्टी लेके जाते थे जब भी मधुबन में बाबा से मिलते थे। छोटा बच्चा होवे, बूढ़ा होवे या जवान होवे, जब भी आएंगे ना तो यही अनुभव सुनाएंगे, बाबा ने मेरे को बहुत प्यार किया, बाबा का मेरे साथ बहुत प्यार था। दूसरा बोलेगा नहीं मेरे साथ ज़्यादा। हर एक को ये फील होता था कि बाबा का मेरे साथ बहुत प्यार। बाबा कहता है ना, मेरे को तुम सब बच्चों के साथ प्यार। तो उसी बाबा को क्यों प्यार आता है? क्योंकि बाबा हमेशा हमारे को ओरिजिनल रूप में देखता है कि मेरे ये कल्प पहले वाले बच्चे, मेरे विजयी बच्चे, मेरे राजा बच्चे। और हम जब ये आपस में मिलते हैं तो कौन सा रूप देखते हैं? पुरुषार्थी रूप देखते हैं। तो पुरुषार्थी रूप न देख करके अगर हम भी वो संपूर्ण रूप देखते हैं तो 1-2 के साथ हमारा स्नेह बढ़ता है। 1-2 की विशेषताओं को देखते हैं तो स्नेह बढ़ता है। तो यज्ञ के साथ प्यार अर्थात यज्ञ के बच्चों के साथ प्यार। हम सब यज्ञ के बच्चे हैं ना। देखो, अभी श्री कृष्ण के साथ जो रास करते हैं, और रास में क्या विशेषता होती है? रास में हमेशा विशेषता होती है ताल से ताल मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कोई पहले ताली बजावे कोई पीछे ताली बजावे, वो कोई रास नहीं होती। तो यहाँ भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को आपस में 1-2 की रास मिलानी। तो जितना हम 1-2 के स्वभाव संस्कारों को न देखते हुए जो हमारे ओरिजिनल स्वभाव संस्कार हैं उनको इमर्ज करके अगर हम साथ में चलते हैं तो क्या हो जाता है? एकता से सफलता प्राप्त होती।
तो इतना बड़ा कारोबार देखो, जो भी नए लोग आते हैं उनको क्या यहाँ फील होता है, कहते हैं अरे इतना काम चलता है, परंतु यहाँ कोई किसी से पूछता नहीं है क्या करे क्या नहीं करे। जैसी मशीनरी चल रही है कर रहे हैं सभी, और बड़े प्रेम से कर रहे हैं सभी, क्योंकि हर एक कोई क्या समझता है ये मेरा है। हम लोगों ने पंढरपुर में एक प्रोग्राम रखा था संतों का, तो जब भी वहाँ हाल में हम लोगों ने प्रोग्राम किया ना उनके, तो उनका जो हाल था उधर ही भोजन करने का प्रबंध रखा था हम लोगों ने। तो वहाँ पर हमारे को वो पॉलिश की मशीन घुमानी पड़ी, इतना ख़राब था वो हाल। हम बोला इतना ख़राब कैसा कर दिया तुम लोगों ने हाल? तो बोला यहाँ खाना खिलाने वाले बहुत आते हैं, खाने वाले भी बहुत आते हैं, परंतु कोई अपनी झूठ भी नहीं उठाता है। यहाँ से खाना खाएंगे ना, वहाँ गिरा पड़ा रहेगा तो कोई नहीं उठाएगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा। ये लोग पैसा दे करके फिर काम कराते हैं, नौकर लोग तो क्या करेंगे। परंतु अपने पास हम देखते इतनी सफाई क्यों है, कारण क्या है? हर एक कोई क्या समझता है, ये मेरा घर है, अपनापन है ना। तो जब ये अपनापन आता है कि ये हमारा है, अपनापन आने के कारण उसके लिए प्रेम पैदा हो, उसके लिए सहयोग पैदा होता है। तो जितना जितना हम सहयोग और प्रेम देते हैं उतना उतना समीपता आती जाती। तो बाबा के समीप जाना अर्थात ही क्या करना, अपने स्नेह की जो शक्ति है उसको बढ़ाते जाना, सहयोग की ताकत को बढ़ाते जाना। क्योंकि हमारा देखो स्लोगन ही क्या है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। सारा संसार सुखमय कैसा बनेगा? हम सर्व का उसमें सहयोग चाहिए। तो हम जब सब मिलकर के कोई भी कार्य करते हैं, एकता से कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सर्व के सहयोग से स्वतः ही कार्य हो जाता है। अब ये देखो कितने बड़े बड़े हाल बनते हैं, और क्या करने वाले क्या करते हैं, फुड़ी फुड़ी तालाब, यथा शक्ति यथा योग्य। किसको कंपलसरी तो नहीं होता है ना, जो जितना कर सकता है थोड़ा बहुत वो करता है, जो ज़्यादा कर सकता है वो ज़्यादा करता है, जो थोड़ा करता है वो थोड़ा करता है। पर थोड़ा 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 करके क्या हो जाता है, तालाब भर जाता है, कार्य हो जाता है। जिस समय पर अपना ओम शांति भवन बना, रोज़ 1 रुपया भंडारी में डालो, अरे 1-1 रुपया करके कितना बड़ा ओम शांति भवन खड़ा हो गया, डायमंड हॉल खड़ा हो गया, शांतिवन खड़ा हो गया। सब इतने बड़े बड़े कैसे बन गए? सबके सहयोग से हुआ ना। सहयोग क्यों दिया? क्योंकि हर एक कोई समझता है मेरा बाबा है और मेरा घर है। तो जिसके कारण क्या होता है, हम सभी की यहाँ पर रग जाती है, हमारा ध्यान जाता है अपना होने के कारण, और उस एकता की क्या खुशबू फैलती है। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई हुई है, किसी ने साकार बाबा से आके पूछा, कहा बाबा ये क्या है? ये बुढ़ी बुढ़ी माताएं कोई जरा सा चावल बांध के ले आती है गठड़ी, कोई देखेंगे तो 1 रुपया भेज रहा है, कोई 5 रुपया भेज रहा है, बाबा मेरी 1 ईंट लगा देना मकान बनता है। तो कोई, आप तो कर्ण करावन हार स्वामी है ना, किसी बड़े अच्छे आदमी को, कोई बड़ी आसामी को प्रेर के एक के द्वारा क्यों नहीं सारा कार्य करा देते? तो बाबा ने कहा देखो, अगर मैं एक के द्वारा सारा कार्य करा दूं, तुम यहाँ भी गरीब है, तुमको भविष्य में भी गरीब ही बनना है। तुम्हारा क्या बनेगा अगर एक ही सब कुछ कर लेगा? तो नहीं, यहाँ की ये विधि है कि सबका उसमें सहयोग होना चाहिए कार्य में। और जब सबका सहयोग होता है, गीत भी है ना हमारा, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा तन हो। तो जितना जितना हमारा तन मन और धन ईश्वरीय कार्य में लगता है, उतना उतना हमारा स्नेह क्या है बाबा से बढ़ता जाता है। उतना जितना हमारा सहयोग बढ़ता है, उतना क्या होता है, हमारे को सामने से बाबा के द्वारा सहयोग मिलता जाता है और समानता आती जाती है फिर। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा यही सिखाते हैं कि बच्चे सदैव एक बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हुए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। देखो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में यज्ञ सेवा करके बताई। शास्त्रों में बताते हैं, दधीची ऋषि ने यज्ञ में अपनी हड्डियां दे दिया। अभी हड्डियां माना ऐसा थोड़े, वो तो शास्त्रों में तो कहानियां बना दिया,
हड्डी निकाल करके दे दिया, उसको जलाया, हड्डी का शस्त्र बनाया और असुरों पर विजय प्राप्त किया। नहीं, बाबा ने हड्डी हड्डी सेवा किया, अर्थात अपने आराम का समय भी बाबा ने बच्चों को दी। कितनी कितनी रात तो बाबा सोते नहीं थे। बाबा से पूछ, बाबा आप रात को आपको नींद नहीं आती है? बाबा कहता था नींद कैसा आएगी, बांदेलियाँ बेचारी पुकारती है, चिल्लाती है, आवाज़ आता है, मेरे को बचाओ। तो बाबा को कैसे नींद आ सकती? भगत लोग पुकारते हैं, नींद कैसे आएगी? तो बाबा ने अपना आराम का समय भी बच्चों के प्रति लगाया, यज्ञ में लगाया। और यज्ञ में इतनी सेवा बाबा ने किया जो हड्डी मांस रहित फरिश्ता बन गए। फरिश्ते को हड्डी मांस तो नहीं होती है, तो उसका यादगार उन्होंने क्या कर दिया कि हड्डियाँ दे दी। तो बाबा ने ये सारा साकार के द्वारा, बाबा निराकार है परंतु साकार के द्वारा बाबा ने हर कर्म करके बताया। बाबा यज्ञ की हर चीज़ की कितनी संभाल करते थे। बाबा कहते थे, बच्चे ये जो यज्ञ है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा ये मेरा है, सदैव ही शिव बाबा का यज्ञ है। जब ये ब्रह्मा भोजन के लिए भी बैठते थे ना, बाबा पक्का कराता था। बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन करते थे ना, ऐसा बीच में बैठेगा बाबा, मम्मा बैठेंगे, लाइनें लगा के वहाँ बच्चे बैठेंगे। बाबा कहता था, देखो शिव भोलेनाथ से, बाबा की याद में शिव भोलेनाथ से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। शिव बोला है भंडारे के भंडारे से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। शिव बाबा इतना याद था ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मा भोजन, परंतु भंडारा किसका है? शिव बाबा का भंडारा है। तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तो जब ये ध्यान में रहता है ना, तो सब कालकंटक, तन मन के सारे कालकंटक क्या होते हैं? कल क्लेश मिटे तन मन के, सब दूर हो जाते हैं और आत्मा क्या बन जाती है? सदा के लिए कंचन बन जाती है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हमें हमेशा बाबा के, हम सब मददगार बच्चे हैं, हमें सदैव बाबा के कार्य में मदद करते हुए यज्ञ को परिपूर्ण करना है। हम अपने से पूछे, बाबा ने हमें जन्म क्यों दिया? हम ब्राह्मणों को जन्म ही दिया बाबा ने यज्ञ संभालने के लिए। तो यज्ञ संभालने के लिए जन्म दिया, अर्थात हमें कभी भी विघ्न रूप नहीं बन के चलना है, परंतु सदैव मददगार बन के चलना है। और कोई ऐसे होते हैं ना उल्टा सुल्टा करने वाले, बोलने वाले, हमें उसको मदद नहीं करनी है, हमारे को तो बाबा को मदद करनी है ना। हमें तो बाबा का मददगार बन के चलना है ना। तो अपना सब कुछ सफल करते हुए, आगे बढ़ते हुए, ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ में इसको क्या करना है? परिपूर्ण करना है। तो बाबा ने हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी रखी हुई है। यज्ञ भी बहुत बड़ा है, बाबा के बच्चे भी कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। और बाबा कहता है, बच्चे ये आगे चल के बच्चे बढ़ने ही वाले हैं ये तुम्हारे को कोई हाल वह पूरा नहीं पड़ने वाला है। अभी भी देखते हैं ना, अव्यक्त बाबा का पाठ होता है, कहाँ पूरा होता है हाल? बाहर बैठते, बगीचों में बैठते, इधर उधर बैठते हैं। बाबा कहता है इतने बच्चे बढ़ जाएंगे जो ज़मीन और आसमान ही हाल करना पड़ेगा तुमको, और कोई हाल ही नहीं हो। तो देख रहे हैं ना हम, तो ये कौन कर रहा है? बाबा के बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो हम सब मिल कर के क्या करते हैं? जितना जितना हम ईश्वरीय कार्य में अपना समय, श्वास और संकल्प लगाते हैं, उतना उतना हम बाबा के समीप जाते हैं, संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करते हैं और अपना भाग्य क्या करते हैं? ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। तो इसीलिए जो सेवाएं भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कोई कहे हम बाबा की मदद करते, बाबा की मदद करते या खुद की करते? भगवान को क्या मदद कर सकते? भगवान हमारे को मदद करता है, परंतु हम जब कार्य में लगते हैं ना, तो बाबा सदैव हम बच्चों को साथ में लेकर के चलता है, सदैव हमारे साथ साथ चलता है और हमारे द्वारा क्या करता है? कार्य करा के लेता है। देखो भक्ति मार्ग में भी आप देखेंगे, भगवान पत्थरों के द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है।
तो महिमा किसकी होती है? पत्थर की महिमा नहीं, मूर्ति की महिमा नहीं होती, भगवान की महिमा। तो उसी प्रकार हम तो चेतन में हैं बाबा के बच्चे, तो बाबा अगर हम बच्चों के द्वारा कोई भी कार्य कराता है तो बड़ाई किसकी हो गई? बाबा की हुई ना। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी बन के चलो, बस ये मदद चाहिए मेरे को तुम्हारी। तो जितना जितना तुम निराकारी स्थिति में रहते हैं, निरहंकारी बन के चलते हैं और निर्विकारी बन के चलते, उतना उतना ये जो यज्ञ है ये क्या होता जाता है? स्वतः ही संपन्न होता जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मांड माना यज्ञ के रक्षक। तो अपने को हमेशा ये समझ के चलो कि हम सभी यज्ञ रक्षक हैं। कितना बड़ा टाइटल मिला देखो यज्ञ रक्षक का। और वो भी कौन सा यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ, भगवान ने रचा हुआ डायरेक्ट यज्ञ, उसके हम सब रक्षक हैं। ओम शांति।